Okay, so let us begin with the main course now. इसको थोड़ा रिवर्स कर देता हूँ एज यूजुअल। ठीक है, सो वी गो टू द क्वेश्चन नंबर 5, जो अभी शेयर शायद नहीं हो पाया, मैं शेयर कर देता हूँ। ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर इसका 5। सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लें। NC8 8C4 क्वेश्चन नंबर 5, 8C4 प्लस 8C3 इक्वल टू 9C4। ये क्या करके देना है? वेरीफाई करना प्रॉपर तरीके से, मतलब वैल्यूज निकाल के वेरीफाई करके देना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करते हैं। फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स, फैक्टोरियल ऑफ सफिक्स, फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स माइनस सफिक्स प्लस फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स बाय फैक्टोरियल ऑफ सफिक्स इनटू फैक्टोरियल प्रीफिक्स माइनस सफिक्स। आपके पास क्वेश्चन करने के 2 मेथड्स हैं। एक मेथड तो यही है कि सीधी सीधी डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लो, एग्जैक्ट कैलकुलेशन पर चले जाइए, फुल कैलकुलेशन करें और राइट साइड की भी उतनी कैलकुलेशन करें। एक है थोड़ा सा ट्रिक से प्ले करें तो कैलकुलेशन शायद कुछ कम हो जाए। जैसे फैक्टोरियल 8 कॉमन है तो हम लोग कॉमन ले लें तो कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, फुल कैलकुलेशन ना करके थोड़ा इंटेलिजेंट कैलकुलेशन करते हैं। एक तरीका वही है, आपको जो कैलकुलेशन आती है बोल्डली उसको कर डालिए और आंसर मैच करेगा। दूसरा तरीका जो है वो ये वाला है, इसमें थोड़ा सा मैं फर्क डालूंगा कैलकुलेशन की ट्रिक में। ये आपका 4 है, ये 3 है, तो एलसीएम लेने के लिए फैक्टोरियल 3 को चेंज नहीं करेंगे, 4 को चेंज कर देंगे। 4 इंटू फैक्टोरियल 3, थोड़ा बहुत आराम पड़ जाएगा। ये आपका 4 है और ये फैक्टोरियल 5 है, 8 माइनस 3 फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू फैक्टोरियल 4 कर देंगे और ये वाला फैक्टोरियल 4 रिपीट कर देंगे। ये दोनों कैंसल हो गए। फैक्टोरियल 8 चाहें तो कॉमन ले सकते हैं और ना चाहें तो 5 इंटू 4 एलसीएम ले सकते हैं। चलो फैक्टोरियल 8 कॉमन ले लिया मान लो, तो अंदर रह गया 1/4 प्लस 1/5, दैट्स इक्वल टू फैक्टोरियल 8 ये है 5 प्लस 4 9/20 हो गया। तो ये आपका फैक्टोरियल 9 हुआ। कुछ मिस्टेक में मुझे लग रहा है कहीं पे मिस्टेक कुछ कर ली। हाँ, ये जो है डिलीट नहीं हुए थे बल्कि कॉमन आए थे, मिस्टेक ये कर ली। ये फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 ये डिवीजन नहीं है, बाई मिस्टेक कुछ हमारे ध्यान में चला गया। फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 डिलीट ना होके कॉमन में आएंगे। फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 कॉमन आएंगे, दोनों में डिनोमिनेटर में है ना ये, तो कॉमन में आएगा बस, और सब ठीक है। फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 और ये 9/20 ओके है। अब न्यूमरेटर आपका हो गया फैक्टोरियल 9 और आंसर आना है 9C4। तो न्यूमरेटर फैक्टोरियल 9 जो कि आना है 9 इंटू फैक्टोरियल 8, डिनोमिनेटर ना एक फैक्टोरियल 4 आना है।
है आपके पास फैक्टोरियल 4 ये है, इसको कॉपी कर दिया, और 20 इंटू 6 ये है 120 जो कि फैक्टोरियल 5 बन जाएगा। तो फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 4 इंटू ये फैक्टोरियल 5 बन गया, और ये 9C4 के इक्वल हो गया। देखो समझो बात को, 9C4 के इक्वल हो गया। आपने इस तरह का कैलकुलेशन नहीं करना तो बोल्डली कैलकुलेट कर दो, पूरा फुल टोटलिंग करके, और राइट साइड का टोटल और लेफ्ट साइड का टोटल सेम आ जाएगा। और थोड़ा इंटेलिजेंटली करोगे तो वो ये है, इसमें फिर कैलकुलेशन कुछ कम है पर ट्रिकी है थोड़ा सा। अब इसमें देखो कहां पर डाउट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहीं क्वेरी है? ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हाँ 5 की थोड़ा डिटेल बता देता हूं, रिमार्क दे देता हूं। अर्लियर वी हैव प्रैक्टिस्ड NCR प्लस NCR प्लस 1 इक्वल टू, याद है किसी को? एनीवन रिमेम्बर्स दिस? n plus 1 CR। हाँ, n प्लस 1 CR प्लस 1 है ना, लार्जर सफिक्स विच एवर इज ग्रेटर, R -1 होगा फिर R आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाता है, प्रीफिक्सेज आर इक्वल, सफिक्सेज डिफर बाई 1, तो आंसर इज प्रीफिक्स गेट्स इंक्रीज्ड बाई 1, सी लार्जर सफिक्स, R और R+1 में लार्जर सफिक्स R+1 है। तो ये फार्मूला था पास्कल्स फार्मूला, पास्कल्स आइडेंटिटी थी ये, और हमने इसे प्रूव भी किया, यूज भी किया नेक्स्ट लास्ट डे। ये अपना जो क्वेश्चन है वो उसी पर बेस करके बनाया हुआ, 8C4 प्लस 8C3, प्रीफिक्सेज आर इक्वल, सफिक्सेज डिफर बाई 1, तो आंसर विल बी प्रीफिक्स इंक्रीज्ड बाई 1, सी के बाद लार्जेस्ट सफिक्स 4, 50C8 प्लस 50C9, इसका आंसर बताओगे? 51C9। 51C9, 50 में 1 ऐड कर दोगे और लार्जर सफिक्स यहां आंसर में लिख लोगे। एक और 48C5 प्लस 48C4 रख लो, अब की बार आंसर आएगा 49C5। हाँ, प्रीफिक्स विल गेट इंक्रीज्ड बाय 1, सी लार्जर सफिक्स विच एवर इज लार्जर, 5 लार्जर, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से पास्कल्स आइडेंटिटी काम करती है। सो वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा बहुत साथ में लिख लिया करें, अच्छा, और बच जाए वो बाद में लिख लेना। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राइट द क्वेश्चन। Find n. In this question number 7, we have to find the value of n. If means given 2nC3 divided by, ratio का मतलब division, divided by nC2 is equal to 12 is to 1, is to 1 का मतलब divided by 1. Value of n needed and question is written here. 2nC3 can be evaluated in 2 ways. Start with 2n, write 3 regular factors, वो भी अच्छा है। फैक्टोरियल से करोगे वो स्लाइटली लेंथी पड़ता है। अगर जो सफिक्स लेस हो, 2, 3, 4 हो ना, तो वो ये वाली ट्रिक ज्यादा अच्छी है। स्टार्ट विद 2n, राइट 3 रेगुलर फैक्टर्स। अगर जो सफिक्स मान लो 7 है, 8 है, फिर ये ट्रिक अच्छी नहीं है। स्टार्ट विद 2n, राइट 3 रेगुलर फैक्टर्स, तो 2n -1
2n minus 2. That's all, 3 factor हो गए. Starting with 2n, 3 regular factors divided by factorial of suffix. इस तरह से 2nc3 हो गया और इसे लिखिए is 2. nc2. Start with n, write 2 regular factors, n into n minus 1 by factorial 2. Right hand side 12 upon 1, that is 12. अब आप आगे चलिए. 2n minus 1, 2n minus 2 का 2 बाहर कर सकते हो, n minus 1. फैक्टोरियल 3 को 6 लिख दीजिए, डिवाइडेड को इनटू कर दीजिए. 2 न्यूमरेटर में, n इंटू n माइनस 1 डिनोमिनेटर में, इक्वल टू 12. ये 2 3 या 6 हो गया और n माइनस 1 डिलीट हो गया, n भी डिलीट हो गया. ये वाला 2 2 जा 4, 3 जा 12. बहुत कुछ एडजस्टमेंट इसमें एक में ही कर डाली, अब नहीं करूंगा, बहुत हो गई. नाउ इन द न्यूमरेटर यू आर लेफ्ट विद ओनली 2n माइनस 3. न्यूमरेटर में फुल एडजस्टमेंट हो जाएगी. In the denominator we have only 3. In the right hand side we have 3. आप थोड़ा स्लो कर लेना, कैलकुलेशन कितना खास तो नहीं है ज्यादा. तो 2n minus 3 is 3 3 जा 9. 2n is 9 plus 3 12. Value of n is 6 and that is answer. यूनिक आंसर, सिंगल आंसर आया तो जनरली रिजेक्टेबल नहीं होता. डबल आंसर आ जाए तो एक नजर से अपने क्वेश्चन को देख लेना कि क्वेश्चन में NC2 का सेंस बनना चाहिए. n की वैल्यू अभी 6 है तो 6 के हिसाब से सेंस है 6C2 कि हमारे पास 6 आइटम्स थे और 2 2 के कॉम्बिनेशन बना दिए. आउट ऑफ 6 वी सेलेक्ट 2 एट ए टाइम and have number of combinations. This is 6 to the 12C3. 12 में 12 persons थे हमारे पास और 3 persons की हमने टीम्स बना दी तो 12C3 का करेक्ट सेंस है. So there is no problem with n equal to 6. कभी नेगेटिव वैल्यू आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, डबल वैल्यू, फिर उसको थोड़ा क्वेश्चन को देख लेना. Our question must make sense with this value of n. अब आप देखो, समझो, डाउट लगे तो पूछना जरूर, बता दो. सर वो जो थर्ड स्टेप है ना, 1 2 3 बेटा. हाँ जी सर, इसके नीचे वाला, इसके नीचे वाला सर, इसमें 2n माइनस मतलब उसके नेक्स्ट स्टेप में अपना 2n माइनस 1 था, राइट? हाँ, मुझे यही पूछना था 3 कहाँ से. हाँ बेटा, 2n माइनस 1 था तो 2n माइनस 1 ही है ये. तो 2n इक्वल टू 10, n की वैल्यू 6 ना आके 5 आएगी. थैंक यू बेटा. थैंक यू सर. हैपेंस समटाइम्स. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. अभी जो किया था दैट वाज 7. 8 नंबर होमवर्क होगा. 9 नंबर देखिए, सब लोग इस क्वेश्चन को लिखें. इसमें आपको n और r दो आइटम निकालना है. फाइंड n एंड r, क्वेश्चन नंबर 9. तो 2 इक्वेशंस गिवन. फर्स्ट इक्वेशन NCR डिवाइडेड बाई इज 2 का मतलब डिवीजन बाय NCR प्लस 1 इक्वल टू 1 इज टू 2. इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड इक्वेशन NCR प्लस 1 इज टू NCR प्लस 2 इक्वल टू 2 इज टू 3. बहुत ही यूजफुल, अच्छा क्वेश्चन है. बाइनोमियल थ्योरम में बहुत ज़्यादा यूज होता है. इस ईयर बाइनोमियल थ्योरम कोर्स में नहीं है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा
यूज नहीं होगा, लेकिन खुद में सेल ये इंपॉर्टेंट है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन इट सेल्फ. सो वी स्टार्ट सॉल्विंग फर्स्ट इक्वेशन. ये सिचुएशन है. इक्वेशन नंबर 1 को हम सिंप्लीफाई करेंगे और एक रिजल्ट निकालेंगे. फिर वो रिजल्ट ना आपको याद सा ही करा दूंगा, फिर तो आप याद कर लोगे तो आपको आगे चल के दूसरे इक्वेशन नंबर 2 में आसानी होगी, और कभी जरूरत पड़े तो उसमें फिर इजीली आप कर सकेंगे. तो इक्वेशन नंबर 1 में लिखा है NCR का मतलब फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस डिवाइडेड बाय NCR प्लस 1 का मीनिंग फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स बाय फैक्टोरियल ऑफ सफिक्स इनटू फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स माइनस सफिक्स. इस तरह से इज इक्वल टू 1/2. अब इसे आगे पढ़ाता हूं, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. अभी तो हमने कॉपी कर दिया, मल्टीप्लाई करो इसको, इस साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो. फैक्टोरियल r प्लस 1 n माइनस r माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n. फैक्टोरियल n गेट्स कैंसल. अब की बार इनटू है तो बिल्कुल कैंसलेशन होगी, प्लस होते हुए कैंसलेशन नहीं करनी. आगे चलता है. देखिए r प्लस 1 और नीचे r, तो r को चेंज नहीं करना. ग्रेटर मस्ट बी चेंज्ड इन टर्म्स ऑफ स्मॉल. तो फैक्टोरियल r प्लस 1 कैन बी रिटन एज r प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल r. नाउ लुक एट दीज टू, एक ये है और एक ये है. तो n माइनस r माइनस 1 ओके है वो वाला. इसके 2 फैक्टर कर दो, n माइनस r को बाहर कर लो और एक कम का फैक्टोरियल लिख दो, n माइनस r माइनस 1. n माइनस r बाहर कर दिया तो 1 रेड्यूस करके फैक्टोरियल लिख डाला, क्योंकि इसे कट करना था, इसलिए फैक्टोरियल r भी कैंसल हो गया. और इस स्टेज पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 1 इंटू n माइनस r इज इक्वल टू 2 इंटू r प्लस 1. n माइनस r इज इक्वल टू 2r प्लस 2. n माइनस 3r माइनस r माइनस 2r 3r इज इक्वल टू 2. ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई. और 3 तो आ गई. इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 को रिजॉल्व करना है. तो इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग डायरेक्ट रिजॉल्व करेंगे. वो कैसे करेंगे उसके पहले हम आपको एक फार्मूला जैसा, फार्मूला तो नहीं है ये, पर कभी कभी आप यूज कर सकते हो. ये रिजल्ट याद करो, फार्मूले जैसा है कि ऊपर लिखा हो NCR और नीचे लिखा हो NCR प्लस 1. ध्यान रखें, प्रीफिक्सेज मस्ट बी इक्वल, सफिक्सेज डिफर बाय 1 एंड डिनोमिनेटर सफिक्स शुड बी मोर. डिनोमिनेटर का जो सफिक्स है वो मोर होना चाहिए. उसी सिचुएशन में आपको फार्मूला लगाना है. 1 का फर्क होना चाहिए सफिक्सेज में, और डिनोमिनेटर का सफिक्स लेस ना हो, मोर हो. तो ये जो फार्मूला है इसके हिसाब से क्या होता है, ये जो मोर सफिक्स है ये यहां ऊपर चला जाता है. ये जो मोर सफिक्स है ना वो यहां ऊपर चला जाता है r प्लस 1, और न्यूमरेटर का प्रीफिक्स माइनस सफिक्स नीचे आ जाता है, और ये रिजल्ट आपका कंप्लीट हो जाता है. ठीक है. हाँ देखिए, हम वैल्यू बताते हैं आपको. जैसे 50C4 और नीचे हो 50C5 है, तो नीचे ही ज्यादा होना चाहिए सफिक्स. तो डिनोमिनेटर का जो सफिक्स है
वो तो न्यूमरेटर में कॉपी कर दो, ये हो गया। डिनोमिनेटर का सफिक्स न्यूमरेटर में कॉपी कर दो, और न्यूमरेटर का प्रीफिक्स माइनस सफिक्स यहां लिख दो। फैक्टोरियल वैक्टोरियल मत लगा देना, ये रिजल्ट ही आ जाता है। 5/46 राइट आंसर है, शॉर्टकट है ये। ठीक है, हाँ, ऑलवेज नहीं अप्लाई करना, कभी कभी अप्लाई कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट फुल इवेल्युएट कर दो, एक में अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ी सी प्रैक्टिस, जैसे 90C49 और नीचे है 90C50 लिखना पड़ेगा, 48 नहीं लिख सकते आप। तो क्या होगा, जो ये सफिक्स है वो ऊपर पहुंच जाता है, और न्यूमरेटर का प्रीफिक्स माइनस सफिक्स ये नीचे आ जाता है, और जो भी आंसर आ जाए वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। 41 ये आंसर आ गया। तो ये फार्मूले का नाम हमने रखा मोर ओवर फार्मूला। इसका नाम आपकी बुक्स में कहीं है नहीं, तो मैंने वैसे रख दिया टेम्परेरी नाम, मोर ओवर फार्मूला हमने इसका नाम रख दिया। और किसी भी क्वेश्चन में जिसमें 2 पार्ट्स हैं, उसमें एक में आप इसे अप्लाई कर दोगे, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बायनोमियल थ्योरम तो अभी करनी नहीं है, बायनोमियल थ्योरम में इसका बहुत ज्यादा यूज है। उसके बायनोमियल थ्योरम के ईच पार्ट में इसको अप्लाई कर देते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 9 कंटिन्यूड। इस क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आपने लिख रखा है, तो पहली इक्वेशन उसमें थी NCR/NCR+1 इज इक्वल टू 1/2 थी, फर्स्ट इक्वेशन, और जिसकी हमने फुल कैलकुलेशन की, इक्वेशन नंबर 1 की फुल कैलकुलेशन की। और फुल कैलकुलेशन ये देखो सामने तो है, फुल कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन कर करके इक्वेशन नंबर 3 निकाल दी। ये इक्वेशन नंबर 3 बहुत जल्दी भी आ सकती थी, वो मोर ओवर फार्मूला लगा करके। देखना मोर ओवर फार्मूला क्या कहता है कि ये जो R+1 ये ऊपर चला जाएगा, और प्रीफिक्स माइनस सफिक्स नीचे आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 × n - r इक्वल टू 2r+2, n - r - 2r 3r इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 3 आपके आ गई, ये 2 क्वेश्चन में है। ये देखो इतना सारा वर्क आपका डायरेक्ट हो गया, ये फैक्टोरियल वैक्टोरियल सब हो गया, इक्वेशन 3 पर आ गए आप। देखो इक्वेशन नंबर 3 आपकी मैच कर रही है। ठीक है, फिर एग्जाम में फुल कैलकुलेशन करनी है एक पार्ट की, एक पार्ट डायरेक्ट कर देना है। ओके, नाउ इक्वेशन नंबर 2 गिव्स 2 इक्वेशन आपके क्वेश्चन में है NCR+1 बाय NCR+2 इक्वल टू 2/3। अपने क्वेश्चन को देख सकते हो, क्वेश्चन में आई इक्वेशन। फिर से अगर इसे देखें तो प्रीफिक्सेज आर इक्वल, सफिक्सेज डिफर बाई 1, डिनोमिनेटर सफिक्स इज मोर, सो मोर ओवर फार्मूला इज एप्लीकेबल। तो मोर ओवर फार्मूला क्या कहता है, अब की बार थोड़ा आप बताओ। यहां पर मैं क्या लिख दूं बेटा, R+2 डिवाइडेड बाय n माइनस R+1। हाँ, इन ब्रैकेट R+1। बिल्कुल सही, देखा कितना फास्ट हो गया। आप इसको करके देखना, बहुत टाइम लगता है यहां तक आने में। ओके, तो कम से कम एक पार्ट तो हुआ। R+2 बाय n - r - 1 इक्वल टू 2/3, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2n - 2r - 2 3r + 6। फिर से ठीक करें, 2n - 2r - 3r -5r, और 6 + 2 8, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। 3 नंबर अभी आपके सामने देखिए यहां पर है, इसको यहां उतार लो, n - 3r इज इक्वल टू 2 एंड स्टार्ट सॉल्विंग दीज इक्वेशंस 3 and 4।
डबल द थर्ड, डबल करके और सब्ट्रैक्ट करें, माइनस साइन प्लस साइन लगेगा यहाँ पे माइनस। अच्छा 2n और माइनस 2n कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 5r ऊपर वाला ये और प्लस 6r नीचे, ऊपर वाला 8 और माइनस 2 2 जा 4 नीचे, 2n माइनस 2n डिलीट, माइनस 5r प्लस 6r लिख दिया मैंने, 8 और माइनस 4 ये। सो वैल्यू ऑफ r इज 4। r की वैल्यू 4 में लिख दो या 3 में, मर्जी है आपकी, n निकाल लो, 3 में लिख दो। n माइनस 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ n इज 14, n 14 आ गया, r की वैल्यू 4 आ गई, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स तक का जा सकता है एग्जाम में। ये तो यहां से तो सारी शॉर्ट में हो गया ना, इक्वेशन नंबर 1 भी शॉर्ट कर दी, और 1 तो वैसे मेरी अब इच्छा ये है कि एग्जाम में एक पार्ट फुल इवेल्युएट कर देना, एक पार्ट में मोर ओवर फार्मूला लगा देना डायरेक्ट। मोर ओवर उनको बोलना नहीं, मैंने बताया बुक्स में नहीं है तो वैसे मैंने टेम्परेरी नाम खुद ही दे दिया, कुछ नाम था नहीं इसका, लेकिन बुक्स ने अप्लाई किया है डायरेक्टली, पर दोनों पार्ट में नहीं करते हैं वो, एक में सिमिलरली लिख देते हैं, मतलब डायरेक्ट लगा देते हैं एक में, और एक में इवेल्युएट करते हैं, वही आपको एडवाइस कर रहा हूं। n की वैल्यू 14, r की वैल्यू 4, मोर ओवर फार्मूला मैंने सिखाया, मोर गोज टू ओवर, इसलिए मोर ओवर नाम अच्छा है, क्योंकि मोर ओवर से ये पता रहेगा कि डिनोमिनेटर का सफिक्स मोर होना चाहिए, और मोर वो नीचे है इसलिए उसे कहां जाना, वो ऊपर जाना, इसलिए मोर गोज टू ओवर, इसलिए मैंने मोर ओवर कर दिया उसको। चलो चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए हेक्सागन। डायगोनल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इतने ही नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं, हमें कॉम्बिनेशन के बेस पर नंबर ऑफ डायगोनल्स यहां पर बताने हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए हेक्सागन, क्वेश्चन 10। हेक्सागन हैज 6 साइड्स, ऑल द 6 साइड्स आर इक्वल। तो मैं आपको एक फार्मूला जैसा बता देता हूं, वैसे फार्मूले की जस्टिफिकेशन है, पर आप इसे याद कर लोगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फार्मूला याद कर लो क्या, कि नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, चाहे वो हेक्सागन हो, चाहे वो ऑक्टागन हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, साइड्स इक्वल हो या अनइक्वल हो, एन साइडेड पॉलीगन होना चाहिए। नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन इज इक्वल टू NC टू माइनस n। बिल्कुल डायरेक्ट याद करोगे, बहुत अच्छा है। ये है क्यों, क्योंकि जैसे हेक्सागन ही रख लें तो हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, इक्वल साइड्स होती है ना, ऐसी। अब साइड्स इक्वल हो या ना हो, हमने तो पॉलीगन के लिए फार्मूला लिख दिया। अब क्या चक्कर है, इसमें 6 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स को जब 2 एट ए टाइम ज्वाइन करोगे तो 6C2 लाइंस बनेंगी, 6P2 नहीं बनेगी, क्योंकि AB और BA में फर्क नहीं है, जो AB लाइन है वही BA लाइन है, तो AB और BA में फर्क नहीं है। तो आउट ऑफ 6 यू टेक 2 एट ए टाइम, कोई भी 1 लाइन ड्रा करने के लिए ना 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, तब ऐसी लाइनें बनेंगी। तो कितनी लाइनें टोटल ड्रा हो सकती हैं ऐसे ऐसे करके,
काउंट करने की जितनी 6C2 लाइंस जितनी भी आएंगी उतनी ड्रा हो सकती हैं, इसमें तो कम ज्यादा होंगी। ऐसी सब एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दो तो 6C2 लाइंस टोटल हो गई। उसमें 6 तो साइड्स हैं, तो -6 करोगे तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएंगे। ये आइडिया है NC2 माइनस n के पीछे, NC2 माइनस n के पीछे की n साइडेड पॉलीगन है, मतलब n साइड का मतलब n पॉइंट्स हैं। n पॉइंट्स को जब ज्वाइन करोगे तो NC2 लाइंस बनेंगी। n पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो NC2 लाइंस बनेंगी, और उसमें से साइड्स को माइनस कर दो तो जो बचे हुए वो डायगोनल रह जाते हैं। तो ये NC2 माइनस n नाम का फार्मूला आपका तैयार हो जाता है। ठीक, ओके। और भी थोड़ी बातें एक आधी बता देता हूं, जैसे कि कोई साइंस वाला बच्चा वेक्टर्स जानता है? वेक्टर्स, एनीवन नोज वेक्टर्स? यस सर। यस सर। यस सर। जो बच्चे वेक्टर जानते हैं तो वेक्टर ए बी जो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो टेंशन ना लें। तो वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए में फर्क होता है, नेगेटिव का फर्क होता है। अच्छा, तो यस सर, नेगेटिव। हाँ का फर्क होता है। तो उस केस में जो नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ वेक्टर्स obtained by joining n points taken two at a time। n पॉइंट्स में दो दो लेकर के आप नंबर ऑफ वेक्टर्स बनाओगे तो वो NP2 बनेंगे, NC2 नहीं बनेंगी, क्योंकि वहां ए बी और बी ए में फर्क होता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। जनरल में किसी को वेक्टर नहीं आते तो वो वेक्टर साइंस वालों को वो लोग सिखाते हैं, फिजिक्स वाले, तो टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, वेक्टर आपके कोर्स में इधर नहीं है, वो साइंस में होता है। ओके, नेक्स्ट बात ये है कि अगर आप ट्राइंगल्स बनाओगे तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फ्रॉम n पॉइंट्स हैं और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपको बनाने हैं। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म फ्रॉम n पॉइंट्स, वो n पॉइंट्स कैसे होने चाहिए कि उनमें कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर ना हो, no 3 of which are in the same line, no 3 of which are in the same line, इसे कहते हैं no 3 of which are collinear। collinear means same, no 3 of which are in the same line। two points always collinear, कहीं 2 पॉइंट होंगे तो वो एक लाइन पे लाई करते हैं, 2 पॉइंट होंगे तो लाइन पे लाई करेंगे। 3 पॉइंट जो है वो लाइन में नहीं होने चाहिए, ये हमारी शर्त है। तो जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे n पॉइंट से वो NC3 बनेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे वो NC3 बनेंगे। ये पॉइंट्स हैं, कोई अच्छे बच्चे हैं वो याद कर लें, जो थोड़े एवरेज है उनको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम n पॉइंट्स के साथ कंडीशन वही है, no 3 are collinear, no 3 of them are collinear। मैं शॉर्टकट में यहां पे लिखता हूं, no 3 of them are collinear। उस समय नंबर ऑफ लाइंस बनेगी NC2 लाइंस बनेगी, वही वहां बताया भी हमने, NC2 लाइंस बनेगी। अगर नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स बनाओगे, नंबर ऑफ 4 साइडेड फिगर्स क्वाड्रिलेटरल्स, इसी सिचुएशन में फ्रॉम n पॉइंट्स, जिसमें कोलिनियर कोई नहीं है। अच्छा,
इक्वल टू नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटर के लिए चाहिए 4 पॉइंट्स NC4। ठीक है, तो ये कुछ हाइलाइट्स थी, थोड़ा बहुत हमने बताई आपको, और अब आगे चलते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर यहां मिल गया था 6C2 - 6। क्वेश्चन नंबर 10 तो पहले ही हो गया था, फिर हम ये थोड़ा एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देते रहे कि पॉइंट्स आपको दिए हुए और ट्राइंगल्स पूछे, कुछ और बातें रिमार्क्स में लिख देता हूं। रिमार्क ये 1 मार्क के लिए आ भी सकते हैं एग्जाम में, ऐसी बात नहीं है। क्या रिमार्क है? नंबर ऑफ sides, a number of lines obtained from 5 non-collinear points, 5 points। वो 5 points कैसे होने चाहिए? No 3 of which are collinear, non-collinear points is equal to 5C2, जो कि कैलकुलेशन करोगे, स्टार्ट विद 5, राइट 2 रेगुलर फैक्टर, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 10, नंबर ऑफ साइड्स 10 आ जाएंगे। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स चाहिए फ्रॉम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, वो 5C3 हो जाएंगे। Start with 5, write 3 regular factors by factorial 3, 60 by 6। मुझे लगता है 10 आ रहा है क्या? यस 10 आएगा। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स भी बाई चांस 10 इक्वल ऑलवेज नहीं होता, यहाँ इक्वल आ गया क्योंकि 5C2 और 5C3 इक्वल होते हैं, इसलिए ऐसा हो गया। तो और क्वेश्चन हो गया, तो इन दिस केस इन क्वेश्चन नंबर 10 number of diagonals of hexagon is 6C2, और उसमें से 6 साइड है, माइनस कर दो, 6 साइड्स है, रिमेनिंग डायगोनल है उसके। 6C2 टोटल नंबर ऑफ लाइंस माइनस नंबर ऑफ साइड्स, 6 into 5 फैक्टोरियल 2 by 6, 30 by 2, 15 - 6, 9 डायगोनल होंगे उसमें हेक्सागन में। क्वेश्चन नंबर 11, नंबर ऑफ कॉर्ड्स दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। कॉर्ड आपके बनी हुई है, आपके इसमें बनी हुई है ए बी जैसे कॉर्ड, ऐसे 21 पॉइंट्स हैं सर्कल के ऊपर, और आपको नंबर ऑफ कॉर्ड्स का पता लगाना है। क्वेश्चन नंबर 11 में देयर आर 21 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सर्कल पे होने की वजह से नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, 3 ऑफ देम कोलिनियर नहीं होंगे, 2 आर ऑलवेज कोलिनियर। तो 21 पॉइंट्स ऑन द सर्कल का डायरेक्ट मीनिंग कि नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। लिख लो वहां पे, नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगी, 2 आर ऑलवेज कोलिनियर, नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। कोई भी 3 और मोर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। और नंबर ऑफ कॉर्ड्स पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ कॉर्ड के लिए आपको 2 पॉइंट एट ए टाइम लेने हैं। फॉर 1 कॉर्ड वी नीड 2 पॉइंट्स। एक कॉर्ड के लिए 2 पॉइंट की जरूरत है, 2 पॉइंट्स, और हमारे पास टोटल 21 पॉइंट्स हैं। तो 21 में 2 एट ए टाइम लेकर के नंबर ऑफ कॉर्ड्स आएगी, नंबर ऑफ कॉर्ड्स आएगी 21C2। यस,
start with 21, write 2 regular factors by factorial 2 आएगा 210, वो आपका आंसर 2 10 या 20 करके। अब देख लो, डाउट पूछो। और नंबर ऑफ कॉर्ड्स होगी रिमार्क में, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दिस केस, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म फ्रॉम 21 पॉइंट्स कितनी होगी बताओ बेटे? 21C3। यस 21C3 होगी। नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, 4 साइडेड फिगर्स, 21C4। यस 21C4 है ना। नंबर ऑफ 5 साइडेड फिगर्स 21C5 एटसेट्रा। अभी तो ये कॉर्ड पूछ दी, एग्जाम में ट्राइंगल पूछ दे, फिर वैसे फंस जाओगे तो 21C3 कर देना, कुछ नहीं, क्वाड्रिलेट 21C4 कर देना, ठीक है। और कभी अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो, रिमार्क, सपोज m points out of n points, m points out of n points, n point n is more, अच्छा n point दिए हुए उनमें से कुछ पॉइंट m points, कैसे कोलिनियर, आउट ऑफ n points, यहाँ साइड में लिख देता हूं n ग्रेटर देन m points आउट ऑफ n आर कोलिनियर। सपोज करो कि m पॉइंट कोलिनियर है और टोटल पॉइंट्स n है, तो इस केस में नंबर ऑफ सेगमेंट्स फॉर्म, सेगमेंट्स समझते हैं ना, लाइंस फॉर्म, नंबर ऑफ सेगमेंट्स फॉर्म्ड होगी NC2 माइनस MC2। अगर ये कोलिनियर नहीं होते तो कितने होते हैं सेगमेंट? NC2 सेगमेंट होते हैं, समझ गए। लेकिन m पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उसमें फिर माइनस MC2 प्लस 1। फार्मूले की तरह आप याद करोगे, आपके लिए अच्छा है। और भी थोड़ा सा बताता हूं, नंबर ऑफ, ये तो हो गए सेगमेंट्स, सेगमेंट से ऊपर चले, सेगमेंट नीड्स 2 पॉइंट एट ए टाइम, ऊपर चले तो ट्राइंगल्स फॉर्म, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड होंगे इतने NC3 माइनस MC3 प्लस 1 नहीं होता, क्योंकि जब सेगमेंट फॉर्म कर रहे होते हैं तो वो जो कोलिनियर पॉइंट्स है ना, वो एक लाइन बना डालते हैं, ये ऐसी लाइन बना, लेकिन वो ट्राइंगल नहीं बना सकते, तो वो जो एक लाइन बना लेते हैं कोलिनियर, ये उसी की अकाउंटिंग है। पर वो कितने भी कोलिनियर पॉइंट्स ना ट्राइंगल नहीं बना सकते, इसलिए इसमें प्लस 1 नहीं होता, NC3 MC3 तक होता है। फिर नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म, वो इस केस में वैसे तो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं NC4, लेकिन आपके m पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो जो कोलिनियर पॉइंट है वो कोई क्वाड्रिलेटरल बना नहीं सकते, तो माइनस MC4, और उसमें प्लस 1 नहीं, प्लस 1 उसी में होता है, नंबर ऑफ सेगमेंट्स फॉर्म एटसेट्रा। ये बातें याद रखोगे तो आप अच्छे हो जाओगे, ठीक है। ये ज्यादा है, थोड़ा जो एवरेज बच्चे हैं वो इसे छोड़ सकते हैं, NCERT ने इन्हें दिया नहीं है, मैंने बता दिया इन पास में। ओके, हाँ मैं एग्जाम्पल भी एक दे देता हूं। सपोज वी हैव 20 पॉइंट्स, हमारे पास 20 पॉइंट्स हैं, 5 आर कोलिनियर, 5 पॉइंट्स उनमें कोलिनियर है, एक ही लाइन में है, तो एक ही लाइन में जो 5 पॉइंट है वो सेगमेंट तो एक बना सकते हैं, लेकिन ट्राइंगल नहीं बना सकते, क्वाड्रिलेटरल नहीं बना सकते। तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स फॉर्म्ड, इस केस में नंबर ऑफ सेगमेंट्स आएगी, बताओ बेटे? 20C5 माइनस 20C2 बेटा, 20C2 माइनस 5C2 प्लस 1, NC2 माइनस MC2 प्लस 1, सीधा फार्मूला है। अच्छा,
number of triangles formed 20C3 minus 5C3 प्लस 1 नहीं कर देना गलती से भी, इसमें नहीं होता, उसी में होता है लाइन की वजह से। वो जो बहुत सारे कोलिनियर पॉइंट्स हैं ना, कोलिनियर पॉइंट्स, 5 कोलिनियर पॉइंट्स 1 2 3 4 5, दे कैन फॉर्म ए लाइन बट दे कैन नॉट फॉर्म ए ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इन दिस केस विल बी 20C4 minus 5C4। ठीक, दैट्स ऑल एटसेट्रा हो गया बहुत। तो मैंने काफी डिटेल में आपको क्वेश्चन कराया, जो पॉसिबल था वो सब कुछ कराया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को शेयर करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको कमेटी बनानी है, और कमेटी बनानी हो, कमेटी, टीम, सोसाइटी, ड्रामा पार्टी, म्यूजिक पार्टी, एसोसिएशन, ये चीजें जब भी बननी होती हैं तो कॉम्बिनेशन लगता है। तो इसमें क्या बनना, कमेटी बननी है। क्वेश्चन नंबर 12 रीड करें। ए कमिटी ऑफ 5 टू बी फॉर्म्ड। कमिटी मीन्स कॉम्बिनेशन, 5 की कमिटी बनानी है। 5 मेंबर कमिटी टू बी फॉर्म्ड, लिख दिया हमने यहां, आप भी वहां लिखिए अपने नोट्स में। 5 मेंबर कमिटी टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 6 जेंट्स। अब वो कमेटी के लिए हमारे पास पर्सन्स हैं, 6 जेंट्स अवेलेबल हैं एंड 4 लेडीज अवेलेबल। इनसे कमेटी बनी है। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन व्हेन। 2 क्वेश्चंस हैं इसके बाद। नंबर 1, एटलीस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड। आपकी कमेटी में कम से कम 2 लेडीज हो, एटलीस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड। नंबर 1 में लिख दीजिए, और हाफ पेज छोड़ दीजिए। हाफ पेज के नीचे रेस्ट हाफ में ये किया जाएगा, एटमोस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड, वो वहां लिख दीजिए, आर इंक्लूडेड। इतने से हाफ हाफ पेज में, एक पेज में दोनों पार्ट हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए आपको आगे ले चलता हूं। ये देखिए 5 मेंबर कमिटी टू बी फॉर्म्ड, 6 जेंट्स एंड 4 लेडी। एटलीस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड। कहता टोटल मेंबर्स 5 हों, जिसमें कम से कम 2 लेडीज हों, और कमेटी, कमेटी का मतलब डायरेक्ट कॉम्बिनेशन लगेगा, परम्यूटेशन नहीं लगता कमेटी में कभी। तो टोटल 5 मेंबर चाहिए, कम से कम 2 लेडीज चाहिए। तो यहां पे देखना, कमेटी बन सकती है 2 लेडीज एंड रिमेनिंग जेंट्स हो तो बन जाएगी कमेटी हमारी। तो 2 लेडीज तो कम से कम चाहिए, रिमेनिंग जेंट्स रख लो। कितने जेंट रखने पड़ेंगे? 5 मेंबर कमेटी है ना, 5 मेंबर, हाँ 5 करेक्ट है। 5 मेंबर कमेटी में 2 लेडीज रख ली, तो 3 जेंट रखने पड़ेंगे। या तो आप अपनी कमेटी इस तरह बना दो, या आप कमेटी इस तरह बना दो। ये केस 1 हो गया, ये सेकंड केस। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में आप लिख सकते हो कमिटीज ऑफ दिस टाइप, टाइप ऑफ कमिटीज। कुछ साइड में ऐसे सेंटेंस कुछ लिख सकते हो थोड़ा बहुत, दिस टाइप ऑफ। दूसरी कमेटी बनेगी कि लेडीज को आप इंक्रीज कर सकते हो। 2 लेडीज के बजाय 3 लेडीज ले लो, 3 लेडीज एंड रिमेनिंग जेंट। कितने जेंट लेने पड़ेंगे? 2 जेंट्स। 2 जेंट्स, क्योंकि टोटल 5 मेंबर कमेटी है, तो 2 जेंट लेने पड़ेंगे। 2 लेडीज एंड 3 जेंट, 3 लेडीज एंड 2 जेंट। अब लेडी और भी इंक्रीज करो, 4 लेडीज एंड रिमेनिंग जेंट, 1 जेंट। अब हमें ये बताओ, आगे कमेटी में 5 मेंबर होने, कम से कम 2 लेडीज होनी है।
क्या कोई कमिटी 5 लेडी एंड नील जेंट की बन जाएगी? क्योंकि वो कहते हैं लेडीज कम से कम 2 हों, पर ये नहीं बोल रहा है जेंट्स भी हों उसमें। तो हम तो 5 लेडीज की कमेटी बना देते हैं, यस बन जाएगी शायद, है ना? इसमें और कोई बता सकता है 5 लेडीज की कमेटी इस सेंटेंस के अंदर इंक्लूडेड है क्या? एटलीस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड, कम से कम 2 लेडीज का मतलब है 2 लेडीज एंड रिमेनिंग जेंट, और 3 लेडीज। बीच में ना और वर्ड होता है, इनमें और वर्ड प्लस में चेंज होता है बाद में, एंड वर्ड नहीं है। 2 लेडीज 3 जेंट, और 3 लेडीज 2 जेंट, और 4 लेडीज एंड 1 जेंट, और प्योरली 5 लेडीज। 5 लेडीज की कमेटी बन सकती है, बन सकती है। किसी को कुछ बोलना है? ओके, 5 लेडीज की कमेटी बन तो सकती है, पर आपके पास यहाँ 4 लेडीज है, यू डोंट हैव 5 लेडीज। 5 लेडीज की कमेटी तो बन सकती है, तो यहाँ लेडीज आपके पास है नहीं, आपके पास, ठीक है ना? तो इसलिए ये केस रिजेक्ट हो जाएगा। 5 लेडीज की कमेटी, क्वेश्चन तो कहता है बना सकते हो तो बना लो, बट वी डोंट हैव दोज मेनी लेडीज, हमारे पास लेडीज केवल 4 हैं। अच्छा, इस टाइप की कमेटी देखिए, इनका नंबर इधर देखे रहे ना, आउट ऑफ 4 लेडीज 2 लेडीज कैन बी सिलेक्टेड इन 4C2। कमेटी में कॉम्बिनेशन लगेगा, इनटू, एंड का मतलब इनटू, जेंट्स कितने? 6C3, 6 में से 3 जेंट। यहाँ पर आप बताओ बेटा, 3 लेडी आउट ऑफ 4, हाउ मेनी बेट? 4C3 इंटू 6C2 2। यहाँ पे 4 लेडी आउट ऑफ 4, ऑल 4 लेडी 4C4 इंटू 1 जेंट 6C1। तो टोटल कॉमिटी जो ये पूछ रहे हैं आपसे, तो टोटल कॉमिटीज आ जाएंगी, इन सब का सम करना है अल्टीमेटली, इज इक्वल टू 4C2 में से तो 6 होता है, और ये 6 5 3 बाय फैक्टोरियल 3 15 होता है वैसे तो। 6 6 5 4, ये थोड़ा गलत हो रहा लगता है, 6 5 4 फैक्टोरियल 3 20 होता है। 4C3 4 हो गया, 6C2 6 इंटू 5 बाय फैक्टोरियल 2, ये 15 हो गया। 4C4 1, 6C1 6, और ये जितना भी आ जाए 120 प्लस 66 186, बाकी कोई कमी बड़ी हो तो ठीक कर लेंगे, मेथड यही है। अब कहता है एटमोस्ट 2 लेडीज इंक्लूडेड। अब हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या है, याद रहे 6 जेंट्स हैं आपके पास, 4 लेडीज हैं, और कमिटी बननी है 5 की। ये बातें ध्यान रखनी है अभी नेक्स्ट इसके लिए भी। तो अब की बार ना मैक्सिमम 2 लेडीज, मतलब ये कि आप मैक्सिमम 2 लेडीज रखोगे, मतलब ऑल जेंट्स रख लो एंड नील लेडी अलाउड है एटमोस्ट में, और जेंट्स हमारे पास हैं इतने कि फुल कमेटी वो जेंट्स अकेले भी बना सकते हैं। तो इसमें जो टाइप्स हुए वो ये है, टाइप्स ऑफ कमिटी, ऑल 5 जेंट्स एंड नील लेडी। लेडी नील, सारे के सारे जेंट ले लिए, उसके बाद जेंट कुछ कम कर दो, 4 जेंट एंड 1 लेडी, एक कमिटी सही बन गई। उसके बाद जेंट और कम करो, 3 जेंट्स एंड 2 लेडी। अब जेंट आप कम नहीं कर सकते, क्योंकि लेडीज फिर मैक्सिमम वो ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि एटमोस्ट 2 से ज्यादा लेडीज नहीं चाहिए हमें कमिटी के अंदर। तो ये टाइप्स बने, हर एक का कमिटी बनेगा कुछ ऐसा। 6 जेंट में से 5 जेंट लो, 6C5 इंटू नील लेडी 4C0। यहां पर 6 जेंट में से 4 जेंट 6C4, और 1 लेडी 4C1। इधर 6 में से 3 जेंट 6C3 एंड 4C2, 4 लेडीज में से 2 लेडीज, बन गया। इनकी टोटलिंग कर दो तो आंसर आ जाएगा।
total number of such committees. Prefix suffix differ by 1, तो answer is always prefix. 4C0 always 1, C0 always 1, NC0 1 प्लस ये 6C4 हो गया 6C4 6 ये 15 आएगा। आप कैलकुलेशन मैं आपको करके दूंगा अभी। अच्छा 6C4 मुझे भी कुछ बताना है इसमें। 6C4 वैसे 15 आएगा इंटू 4 और 6C3 मैंने अभी किया था, ये आया था 20 और 4C2 6। ठीक, तो 6 प्लस 60 प्लस 120 ये भी 186 आया बाई चांस। दोनों में आंसर सेम आ रहा। और मैंने प्रॉमिस किया था मैं 6C4 बताऊंगा, तो इधर देखना 6C4 प्रीफिक्स सफिक्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो आप चाहे तो फार्मूला लगा दें NCR इक्वल टू NC N माइनस R वाला फार्मूला, ये आपके सफिक्स को कम कर देगा कभी भी लगाओगे तो। कहां पर कम कर देगा? जब प्रीफिक्स सफिक्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो 6 माइनस 4 2 हो जाएगा और 6C2 इजी टू कैलकुलेट। स्टार्ट विद 6, राइट 2 रेगुलर फैक्टर्स डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 5 3। तभी तो मैंने इतनी जल्दी ये कैलकुलेट कर लिया था 6C4। थोड़ा ऑब्जर्व किया कि वैसे ना 6 से स्टार्ट करके 4 फैक्टर लिखने पड़ रहे थे, वो मन में करने पे हार्ड लगा। तब 6 माइनस 4 6C2 कर लिया और 6C2 का कैलकुलेशन इतना मन में हो जाता है, डायरेक्ट ही हो जाता है। ठीक है, अब सॉल्यूशन तो दोनों पार्ट का हो गया। आप अपनी रिक्वायरमेंट देखो बेटा, समझो। और भी क्वेश्चन अभी आएंगे इसी तरह के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कमिटी बनने वाले, डिफरेंट केसेस। मन में सोचो एटमोस्ट 2 लेडीज के ये केस कैसे बने, क्यों बने, क्या है ये चक्कर। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बड़ा पीसफुली रीड करें और मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आई है डायरेक्ट। ठीक है, पर आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है ना उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, सो नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। देखो क्या कहता है क्वेश्चन। एन एग्जाम पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस। एक एग्जाम पेपर में 12 क्वेश्चंस हैं। आप ऊपर लिख लीजिए 12 क्वेश्चंस हैं हमारे पेपर में। सो यू राइट 12 क्वेश्चंस इन पेपर। पेपर के अंदर 12 क्वेश्चन आ गए। 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू पार्ट ए एंड पार्ट बी। नीचे उसमें एरो लगा के 2 सेक्शन कर लीजिए। एक पार्ट ए है उसमें पेपर में और एक सेक्शन बी पार्ट बी। वो जो 12 क्वेश्चंस हैं टोटल, वो पार्ट ए और पार्ट बी 2 जगह डिवाइड किए गए। लेफ्ट में लिख दो पार्ट ए, राइट में लिख दो पार्ट बी। पार्ट ए कंटेन्स 7 क्वेश्चंस। पार्ट ए जो है उसमें 7 क्वेश्चंस हैं। पार्ट ए हैज 7 क्वेश्चंस एंड पार्ट ए हैज 7 questions and part B contains 5 questions. पार्ट बी के नीचे लिख दीजिए 5 questions, पार्ट ए के नीचे लिख दीजिए 7 questions। ठीक, and part B has 5 questions. A candidate is required to attempt 8 questions, selecting at least 3 from each part. Candidate is required to attempt 8 questions. To attempt 8 questions, we have to attempt 8 questions, selecting at least
3 फ्रॉम ईच पार्ट। कम से कम 3 फ्रॉम ईच पार्ट आपको सेलेक्ट करना। सेलेक्टिंग मिनिमम ऑफ 3, एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। 8 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड। पर 8 क्वेश्चन ऐसा नहीं सारे के सारे पार्ट ए के कर दो या पार्ट बी के कर दो, मिक्स करने हैं। दोनों पार्ट के कम से कम 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। Selecting at least 3 from each part. In how many ways can the candidate select the questions? आपको पता लगाना है कि कितने वेज में वो सिलेक्ट कर सकता है। एक और भी है, राइट वन इम्पोर्टेंस ऑफ द एग्जामिनेशन, वो वैसे एक्स्ट्रा में। ये देखिए 12 क्वेश्चन, ये हमने मटेरियल लिखा है, आप अपने मटेरियल से मैच करिए। इसके आसपास आपने भी लिखा है। हमारे क्वेश्चन पेपर में 12 क्वेश्चंस हैं। पार्ट ए हैज 7 क्वेश्चंस, while पार्ट बी हैज 5 क्वेश्चंस। टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस, सेलेक्टिंग एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। और पूछ रहा है इन हाउ मेनी वेज द स्टूडेंट कैन आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक, अब कम से कम 3 फ्रॉम ईच पार्ट, एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। अब स्टूडेंट अपना देखो सिलेक्शन करता है, वो पार्ट ए से 3 क्वेश्चन कर दे, क्योंकि पार्ट ए से 3 से कम नहीं कर सकता वो, तो एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। तो वो एक काम ये कर सकता है, 3 फ्रॉम ए एंड 5 फ्रॉम बी। वो 8 क्वेश्चंस को कुछ इस तरह कर दे कि 3 फ्रॉम ए एंड 5 फ्रॉम बी। ये कह सकते हैं चॉइसेज अवेलेबल, ऐसा कुछ लिख दो यहाँ, चॉइसेज 3 फ्रॉम ए 5 फ्रॉम बी। एक तो वो इस तरह सोल्यूशन अपने कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है कि एक एक कुछ इंक्रीज कर ले क्वेश्चन, तो 4 फ्रॉम ए एंड रिमेनिंग कितने फ्रॉम बी। रिमेनिंग हाउ मेनी फ्रॉम बी, 4 फ्रॉम बी। टोटल 8 उसको अटेम्प्ट करने, याद रहे, टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन। टोटल तो 8 सेलेक्ट करने हैं उसको, और एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। हर पार्ट से 3 सेलेक्ट करने, तो मिनिमम 3। तो 3 फ्रॉम ए रिमेनिंग फ्रॉम बी, 4 फ्रॉम ए एंड रिमेनिंग फ्रॉम बी। फिर होगा और इंक्रीज करो ए के क्वेश्चन, 5 फ्रॉम ए एंड 3 फ्रॉम बी, ऐसे भी कर सकता है। अब आप मुझे बताओ 6 फ्रॉम ए एंड 2 फ्रॉम बी कराएगा। ओके, यस सर। आपके पास एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, तो यहाँ पर वो कंडीशन वायलेट हो गई बेटा। At least 3 from each part means that condition is violated। यहाँ पर बी से 2 क्वेश्चन कर रहा है, इसलिए ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। और जो नेक्स्ट कंडीशन है 7 फ्रॉम ए एंड 1 फ्रॉम बी, वो भी ट्रू नहीं है। उसको बी से भी कम से कम 3 करने पड़ेगा। सो दीज मेनी केसेज पॉसिबल। ठीक है, अब इनके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन लिख दो। पार्ट ए में कितने हैं, 7। 7 में से 3 सिलेक्ट कर सकता है, 7C3 में। और पार्ट बी में 5 क्वेश्चन, तो 5 में से 5 सेलेक्ट कर सकता है, 5C 5B चेंजेस टू इनटू साइन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और 4 फ्रॉम ए का मतलब है 7C4 एंड 4 फ्रॉम बी मीन्स 5C4। 5 from A means 7C5 and 3 from B means 5C3. So total number of ways in which he can choose the questions. Total number of ways in which he can answer is 7C3, 5C5 1, 7C4, 5C4 5, 7C5 को 7 माइनस 5 7C2 भी लिख सकते हो, 5C3 को 5C
2 भी लिख सकते हो। अच्छा 7C3 7 6 5 बाय फैक्टोरियल 3 6 6 35 और 7C4 भी 7C3 के इक्वल है। 7C4 NCR इक्वल टू NC n माइनस आर 7C 7 माइनस 4 उसी के इक्वल है। 7C4 35 हो जाएगा इंटू 5 7C2 कितना हुआ 7 इंटू 6 बाय फैक्टोरियल तो 242 बाय 221 5C2 याद कर लो 10 होता है 5C2 10 होता है 4C2 6 याद कर लो। ओके ओके 200 प्लस 210 410 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आप देखिए बेटा सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हुआ था और कहीं पे डाउट लग रहा हो तो पूछो। बाद में इन क्वेश्चंस को फिर से रिवाइज करना घर में बैठ के, और डाउट हो वो वाला क्वेश्चन सेकेंड टाइम कराओगे तो कर दूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14 को भी देखें, सारे इंपॉर्टेंट है। A committee of 3 persons to be constituted from a group of 2 men and 3 women। वहां पर लिखिए आप 3 पर्सन कॉमिटी, अपने पेपर्स में लिखें 3 पर्सन्स की कॉमिटी बननी है, 3 पर्सन्स की कॉमिटी फॉर्म होनी है फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women। 2 men and 3 women अवेलेबल है वहां, 2 men और 3 women हमारे पास है और 3 पर्सन की कमिटी बननी है। और शर्त क्या है, इन हाउ मेनी के पहले ही एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इन हाउ मेनी, इन वर्ड के पहले फुल स्टॉप लगा हुआ है, दैट मीन्स 1 क्वेश्चन इज कंप्लीट अप टू देयर। फिर रीड करें उस सेंटेंस को, ए कमिटी ऑफ 3 पर्सन्स इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women। नहीं, क्वेश्चन अब स्टार्ट हुआ, यहां तक क्वेश्चन नहीं है, मैंने दोबारा रीड किया, उसमें अब तक ना कंडीशन दी हुई है ये, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। अब आया यही है क्वेश्चन नंबर 1 कि इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन। 3 पर्सन कॉमिटी के नंबर ऑफ वेज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ठीक, नंबर ऑफ कॉमिटीज, नंबर ऑफ वेज। How many of these committees would consist of 1 man and 2 women। और सेकेंड पार्ट थोड़ी सी स्पेस छोड़ के ना सेकेंड पार्ट लिख देना, how many of these committees would consist of 1 man and 2 women। 1 man and 2 women, at least, at most words are not given। 1 man 2 women कॉमिटी भी बननी है, बस एटलीस्ट एटमोस्ट जो थोड़े हार्ड वर्ड्स होते हैं वो इसमें नहीं दिए हुए हैं। सो लेट अस ट्राई। ये देखो वो जो क्वेश्चन का मटेरियल है हमने यहाँ पर लिख दिया है, 3 पर्सन्स की कॉमिटी बननी है जिसमें 2 men और 3 women होने हैं बस। तो देखो 2 men and 3 women होने हैं, अवेलेबल हैं, और 3 पर्सन्स की कॉमिटी बननी है, 3 पर्सन कॉमिटी, और जिसमें 2 men एंड 3 women, ये अवेलेबिलिटी है नीचे वाली जो ना अवेलेबल है, ये आपके पास, ये अवेलेबल है आपके पास 5 पर्सन्स। 5 में से एनी 3 को सेलेक्ट कर लो फर्स्ट पार्ट के लिए, तो नंबर ऑफ वेज विल बी एनी 3 आउट ऑफ 5, क्योंकि उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि जेंट्स इतने होने चाहिए कि लेडीज इतने होने चाहिए, देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन।
तो नंबर ऑफ वे विल बी 5C3, तो वो 5C2 बैन होता है। अब इसमें कहते हैं एग्जैक्टली 1 मैन एंड एग्जैक्टली 2 वुमेन, तो इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ कमिटीज, इन दिस केस out of 2 men 1 man can be selected in 2C1 way, out of 3 women 2 women can be selected in 3C2 way। इनटू कर दीजिए, तो 2C1 क्या हो गया 2, 3C2 क्या हो गया 3, द आंसर इज 6। दैट्स ऑल। देखो समझो, डाउट पूछो। अब अगला जो क्वेश्चन है वो कार्ड्स पर बेस्ड है। कार्ड, प्लेइंग कार्ड होते हैं ना, थोड़ा प्लेइंग कार्ड का नॉलेज इसमें होता है। तो ये जो कार्ड हैं आपकी स्क्रीन पर हैं थोड़े से कार्ड्स, एक सेकंड रुकना। ओके, तो इनको हर्ट कार्ड कहते हैं, हर्ट्स। ये 13 होते हैं। ये एस कार्ड है, एस। कई बच्चों को तो पता भी होता है कार्ड ये होते हैं, कई को नहीं भी पता होता, तो हमारी ड्यूटी बनती है। कार्ड वाला क्वेश्चन है आगे, तो इसे एस कहते हैं। ये किंग है सामने, किंग, क्वीन, जैक, इन तीनों को फेस कार्ड कहते हैं। किंग, क्वीन, जैक आर कॉल्ड फेस कार्ड्स। इन तीनों को फेस कार्ड कहते हैं। नेक्स्ट कार्ड आपके नंबर 2 से लेकर के 10 तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। और ये हार्ट शेप में है, इसलिए इनको हार्ट्स कहते हैं। 13 हार्ट्स, रेड कार्ड्स, 3 फेस कार्ड, और इसको 1 सूट कहते हैं। एक सूट हो गया, ये टोटल 4 सूट्स होते हैं। तो ये 1 सूट, टोटल 13 कार्ड्स मेक अप 1 सूट, SUIT, एक सूट है ये 13 हर्ट कार्ड्स। अब आपको हम दूसरे 13 दिखाते हैं। डायमंड्स, डायमंड शेप में होने की वजह से शायद इनको डायमंड्स कहते हैं। एस, किंग, क्वीन, जैक। किंग, क्वीन, जैक आर कॉल्ड फेस कार्ड्स। जिन पे फेस बने हुए हैं उनको फेस कार्ड कहते हैं। 1 एस हो गया, फिर किंग, क्वीन, जैक, और 2 to 10 कार्ड्स। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 13। तो टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड कितनी हुई बताओ मुझे। रेड कार्ड्स अब तक कितने हो गए? किसी ने काउंट नहीं किए? ओके, हाँ 26 रेड कार्ड हो गए, और फेस कार्ड्स हो गए अब तक 6। 3 पहले हो गए, 3 अब हो गए। उसके बाद 13 स्पेड्स होते हैं। ये एस है स्पेड का, ब्लैक कार्ड है ये। किंग, क्वीन, जैक, एस, और 2 to 10 कार्ड्स, 13 कार्ड्स, ये स्पेड्स बोलते हैं इनको। और 13 कार्ड्स है क्लब्स होते हैं ये, एस, किंग, क्वीन, जैक, 2 to 10 कार्ड्स। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होती है कितनी? 52। 26 रेड, 26 ब्लैक, और इनमें 12 हो गए फेस कार्ड्स। 3 कार्ड, 3 into 4, 12 कार्ड, दे आर कॉल्ड फेस कार्ड्स। और 4 सूट्स हो गए, 2 कलर हो गए। 4 सूट्स, 13 कार्ड्स ऑफ ईच सूट, और 2 कलर्स हो गए, 26 कार्ड्स ऑफ ईच कलर। ये टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होती है 52। 52 मेन कार्ड्स आपके माने जाते हैं। उसमें 2 जोकर्स भी होते हैं कार्ड के पैक में। जोकर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द पैक। 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। इसके बाद है प्लेइंग कार्ड का एक्चुअली ये क्वेश्चन,
उसकी वजह से हमने आपको प्लेइंग कार्ड दिखाने पड़ गए, बताने पड़ गए। प्लेइंग कार्ड का ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज